हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट मिट्टी चैनल। वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम बहुत कम ट्रेड्स हैं। मार्केट ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। क्या इतना सफिशिएंट है? इतना बियर बार स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट कोई पुल बैक दे सकता है, कोई डबल टॉप बना सकता है या फिर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है? उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। फॉलोअप हमें पता नहीं है। पता नहीं है मतलब क्या? पुल बैक हमें पता नहीं है। फॉलोअप पुल बैक कि क्या फॉलोअप में एक बार बियर बार बन सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। ये भी हो सकता है कि एक मिड का बार है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है, उसके बाद ये फॉलोअप बार ठीक है। अब हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में विद द ट्रेंड फॉलोअप आया है, पर ये भी हो सकता है कि ये जितना स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए नेक्स्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुल बार बने। तब क्या करोगे? तब कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या हमें नहीं पता क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बनने वाला है? नहीं पता क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके फिर सडनली कोई रैली करने वाला है? तो इसीलिए एक ही बार पे ये मानना कि हाँ मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग है, ऑलवेज इन शॉर्ट है। देखिए, एक बार सफिशिएंट होता है, पर वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें सफिशिएंट होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, इसी के ऊपर मार्केट हाई के पास क्लोज होता और नेक्स्ट बार फिर उसका हाई निकालता, तब हम एटलीस्ट ये मान सकते थे। तभी भी वैसे तो लो प्रोबेबिलिटी ही बेट होता वो, पर फिर भी कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा थे कि हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करें तो मार्केट अगर पुल बैक भी देता है तब एक बाउंस मिले और एक लेग आए। अगर बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है और उसका नेक्स्ट बार हाई निकल रहा है तब। पर एनीवे, जब भी आपको लगता है कि मार्केट ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, लो प्रायोरिटी बेट है, और अगर वो भी वहाँ पे भी लेने के लिए सोचता, तो मैं हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, कोई माइक्रो डबल बॉटम है या फिर डिपेंड करता है, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, जितना मैं स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ आई मेक श्योर कि मैं उसे आधा स्टॉप लॉस यूज़ करूँ, क्योंकि वो कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। अभी यहाँ पे अगर दो बियर बार बनते हैं तो क्या कर सकते हैं? तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। अब ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, और जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए अगर आप सेल करते हो मेक श्योर हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो उससे आधा स्टॉप लॉस हमें लेना है। इट डजंट मैटर कि बाद में अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है तो बाद में ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ जाती है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, डिसेंट बुल बार है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकते हैं? वो हो सकता है, पर क्या बाय करना है? नहीं करना है। आई नॉट बाय। क्यों? काफ़ी लेग स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी ये बार बनाए, फिर मार्केट ब्रेक करे नीचे, फिर यहाँ पे साइडवेज जाए, कोई पैटर्न बनाए, कोई वेज बनाए, डबल बॉटम बनाए, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट रैली करता है कि यहाँ पे कोई बाय बन सकता है? नहीं। अब तो हमें क्लियरिटी है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज, ये एक ट्रेडिंग रेंज है। तो अगर मार्केट जब यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार बनता है, जैसे कि ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे डिसेंट बियर बार, तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं एग्जिट। ऐसे बार क्लोज होता है तब इमीडिएटली एग्जिट कर लो, और फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बना के रखो। वो वो बन नहीं रही है क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी विक है, पर वो एक तरीका है ट्रेड करने का। यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। अब यहाँ पे जब ऐसे दो बियर बार्स बनते हैं, मार्केट मूव अप डाउन, देखिए ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। ये हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ अब मार्केट साइडवेज है, ये ऑलमोस्ट 50% में है, मार्केट यहाँ से हो सकता है कुछ सेल ऑफ दें, और यहाँ से काफ़ी मार्केट ने सेल ऑफ दिया था, और मार्केट इमीडिएटली हम यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर क्या होता है? एक डोजी बार बनता है। नेक्स्ट हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है। अब मार्केट जब मान लीजिए यहाँ पे नीचे होता है, तो अब ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से सेल ऑफ दे सकता है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर ये मान सकते हैं कि अब मार्केट फर्स्ट पुश बना चुका है, सेकंड पुश बना चुका है, थर्ड पुश बना चुका है, अब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। पर क्या होता है? रिवर्सल। तो बैक टू बैक आप जितने भी ट्रेड लेते हैं, हर ट्रेड में आपको लॉस होता है। यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे माइनर लॉस होता है, यहाँ पे आप सेल करते हैं, यहाँ पे आपको ये बार तो क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको मेजर लॉस हो, आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। यहाँ पे आप सेल करते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से मार्केट, तो यहाँ पे भी आपको लॉस होता। यहाँ पे क्या आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो तो यहाँ पे भी आपको लॉस होगा। तो
ये पैटर्न देखिए, इसीलिए क्लियर पैटर्न्स, क्लियर बार्स बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे कोई भी अनलेस, देखिए अगर यही पैटर्न यहाँ पे बना होता तो तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता, पर मैं वहाँ क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था, हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे और ऐसे बार बनता तो मैं फिर एग्जिट करता। फिर क्या मैं फिर से यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचता? नहीं, मैं ये तब अब मुझे एटलीस्ट कन्विंसिंग होना चाहिए, ये आई शुड कन्विंस कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है। यहाँ पे ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ डबल टॉप में, क्या पैटर्न बना है? क्या कोई सेलिंग प्रेशर है? कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कभी हायर हाई बना सकता है, वेज है। अगर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ या यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे लिए स्टॉप लॉस इसके ऊपर ऑलमोस्ट मुझे रखना होगा। मुझे नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सडनली कोई ब्रेक करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा छोटा ऐसा छोटा पैटर्न सफिशिएंट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो और रिलैक्स बैठ जाते हो कि हाँ अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो मेक श्योर कि हर ट्रेड में, हर बार में, अगर ऐसे बार बार का पैटर्न है, जैसे एक सेल किया यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, अभी वेट करना है हमें, अभी बेटर पैटर्न चाहिए हमें। यहाँ पे भी नहीं सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या ये सेल रीजनेबल था? ये यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से लौट आता है। चैनल काफ़ी टाइट है वो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए था। अब ये 2/3 में यूजुअली सेलर्स होते हैं, तो ये यहाँ से सेल ऑफ हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर मार्केट मोमेंटम नहीं देता है तो हमें एग्जिट करना है। पर क्या हमें ये सेल करना चाहिए? जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर सोच होता तो मैं उसे बेटर पैटर्न मानता। उसके बाद फिर यहाँ पे अब मार्केट हाई निकाल चुका है, साइडवेज है, अब ये बेटन पैटर्न लगता है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो? तो अगर आप इसे सोचते हो, और ये ऑलमोस्ट इसी हाई के पास पैटर्न बना है और रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ पे कितने सारे पैटर्न से कितनी सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब इसे ट्रेड कैसे करना है? यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। तो ऐसे पैटर्न को ट्रेड करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी पैटर्न बने, हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सेल करना है, आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पे डबल टॉप पे हमें लग सकता है कि हाँ मार्केट नीचे आ सकता है, जा रहा है नहीं, वेज पे लग सकता है, जा रहा है नहीं, फिर मार्केट इसका हाई ब्रेक कर रहा है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसे बार्स हो रहे हैं ऐसे, तो आप यू कैन थिंक टू एग्जिट। उसके बाद फिर कोई एंट्री नहीं बन रही, फिर कोई भी ऐसे पैटर्न में कोई भी फिर एंट्री नहीं बनानी है। कोई भी अब रिवर्सल्स हैं, हमें पता है कि मार्केट रैली नहीं कर रहा, तो बेस्ट बेट क्या था हमारे लिए? ये सेल करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना, उसके बाद फिर जब मार्केट इसका निकल रहा तब एग्जिट करना। उससे कोई बेटर तरीका नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। फिर क्या यहाँ पे कोई हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ऐसे पैटर्न में नहीं सेल करना है। और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें पता है कि कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक सेल था, उसके बाद फिर ये एक सेल था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है। अगर हम ये पैटर्न को देखते हैं तो क्या हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 50 मिनट्स का भी चार्ट देख लेते हैं कि 50 मिनट्स के चार्ट पे क्या हुआ है। ऑलराइट, तो ये पैटर्न में क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। कि यहाँ पे ये बार जो बाहर निकल रहा है तो क्या तब मान सकते हैं कि हाँ मार्केट ट्रेडिंग रेंज में यहाँ से रैली कर सकता है? सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं हम जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है? नहीं। तो कोई पैटर्न कोई क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इसलिए ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट का पैटर्न देखता तो कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ आप 33% में यहाँ से कुछ मोमेंटम मिल सकता है? ये इंटरेस्टिंग है। क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये बाय के लिए? ये है 11:30 की कैंडल है और लेट ऑलमोस्ट यहाँ पे, पर अगर हम ये का पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट ये मिडिल थर्ड में है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्यों नहीं है? इसके बाद बाय नहीं बन रहा हमारा। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है। वहाँ पे जैसे दो ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोज हुआ था, पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्लियर ट्रेडिंग रेंज थी, यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है।
रैली कर रहा था, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है। क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, ये वेज था ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर हम क्या ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट साइड में जा सकता है। पहली बात तो ये बार के बाद क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं। क्या ये बार के बाद सेल लेने के लिए सोचते हैं? ट्रेडिंग रेंज में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन है, कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पुल बैक आएगा वो माइनर आएगा। निफ्टी 50 अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें पता है कि यहाँ पे क्लियरली सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ट्रेडिंग रेंज क्लियर है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज उतनी क्लियर नहीं है जितनी यहाँ पे है, तो कंपेरेटिवली इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ से और टारगेट भी हम देखें तो कम है और ये भी ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। रादर ये सेल ऑफ इतना स्ट्रांग नहीं है और मार्केट ये ट्रेंड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, जो हमने निफ्टी बैंक में सोचा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल काफ़ी टाइट था। यहाँ पे क्या टाइट चैनल है? ये चैनल भले ही टाइट है पर कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रांग रैली किया था और अभी तक ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्जन हो सकता है और यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे बाय करते हो तो फिर यहाँ पे बाय करते हो तो फॉलोअप देखना है, दूसरा फॉलोअप पैड है, फिर यहाँ पे और एक आप एंट्री बना के रख सकते हो। अगर इमीडिएटली ब्रेक नहीं करता है तो फिर इसके नीचे एग्जिट करना है, फिर मार्केट ऐसे बार क्लोज होता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोचूंगा? नहीं। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय लेना थोड़ा ट्रिकी है, पर ये आप सोच सकते हो क्योंकि ये चैनल फिलहाल टाइट है इसलिए, पर इसमें काफ़ी बाइंग प्रेशर भी दिखा है और मार्केट बुल ट्रेंड में है, इसलिए कंपैरेटिवली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पर ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे ब्रेक वन पे ही निकलता, ज़्यादा कोई प्रॉफिट होता नहीं, यहाँ पे कोई सेल नहीं होता। भले ये पैटर्न बना है, यह है कि यहाँ पे क्लियर डबल टॉप के पास नहीं है, पर यहाँ पे हम देखें तो भले डबल टॉप के पास नहीं है पर क्लियर ट्रेडिंग रेंज के पास है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया है, यह हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, पर अगर हम देखिए जब हमें ट्रेडिंग रेंज की क्लैरिटी होती है और ट्रेडिंग रेंज के एग्जैक्टली हाई के पास होता है तो कंपैरेटिवली हमें पता है कि ट्रेडिंग रेंज का हाई ये होने वाला है, इसलिए यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो ये हमारे लिए एटलीस्ट एक रीज़नेबल पॉइंट है। यहाँ पे ये रीज़नेबल पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता क्या मार्केट इमीडिएटली यहाँ सेल ऑफ देने वाला है। आई मीन रिस्क बहुत ज़्यादा है, वैसे तो कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती है, पर यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई बाय नहीं है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे बाय लेने के लिए कोई सोच सकते हैं? अब ये तो काफ़ी वेज बना है यहाँ पे, तो ऐसे कोई भी पैटर्न आप अगर बाय लेने के लिए सोच सकते हो, मेक श्योर कि आप इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे जब ओवरलैपिंग बार्स होते हैं तो। अगर आप मार्केट इसका हाई निकल रहा है इसलिए आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री बनाई, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेक श्योर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और जितना भी ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड करते हो उससे आधा ट्रेड कर रहे हैं एटलीस्ट यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास, फिर फॉलोअप देखना है। ऐसे बार्स बन रहे तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये चार्ट में अगर कोई एक रीज़नेबल ट्रेड, अगर सिर्फ एक ट्रेड लेना होता तो मैं ये ट्रेड लेता, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करता। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अब देखने क्या मार्केट इसका लो निकलता है या साइडवेज जाता है, तो ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बैक है, या फिर मैंने बाय किया मुझे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं कर मिलता है तो मैं शायद इसी बार पे एग्जिट कर लूँ, फिर कोई एंट्री बनाना। तो कोई रीज़नेबल एंट्री नहीं है ये चार्ट में, और निफ्टी बैंक में जैसे मैंने बताया ये एक रीज़नेबल एंट्री थी, ये एक रीज़नेबल एंट्री थी। दैट्स ऑल। बाय।